तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया है एसएमएल ईसुजू का एक्विजिशन, और इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीएफओ हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू सीएनबीसी आवाज़। इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए, क्या रैशनल था जिसके कारण आपने ये एक मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने का डिसीजन लिया एसएमएल ईसुजू में? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बोलूँगा कि हमारा हमेशा से एम्बिशन रहा था कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जिस तरह हम लेस देन 3.5 टन सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं, उस तरह हमें वैसा ही एक एम्बिशन होना चाहिए मोर देन 3.5 टन में भी। ऑफ कोर्स वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो क्लियरली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए ऑर्गेनिकली अगर देखते हैं हम वो एम्बिशन रियलाइज़ करने के लिए तो काफ़ी सालों साल लग जाते हैं। एसएमएल ने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिया कि हम उस सेगमेंट में प्रोडक्ट कम्प्लीमेंटैरिटी लेके आए, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क स्ट्रेंथ लेके आए, और ब्रांड रिकग्निशन बहुत स्ट्रांग है। तो वो सब अगर आप कंबाइन करें महिंद्रा के साथ, तो हमें लगता है कि इससे काफ़ी ग्रोथ एम्बिशन रियलाइज़ की जा सकती है, इसीलिए हमने डील किया। जी सर, एक वैल्यूएशन पे एक गेसिंग सरप्राइज आपने दिया लोगों को। प्रॉब्ली अगर एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ें तो मतलब एक थ्रो अवे वैल्यूएशन पे आपको एसेट मिला है। डील का जो रैशनल है, ऑब्वियसली सेबी फॉर्मूला की वजह से ओपन ऑफर प्राइस इज स्लाइटली हायर, बट जो ट्रांजैक्शन पे आपने जो वैल्यूएशन पे इसको खरीदा है, उसके पीछे क्या लॉजिक था? इतने कम वैल्यूएशन पे आपको एसेट मिल गया। क्या कोई आईपी राइट्स इसके साथ अटैच नहीं है? क्या एज एड वेन बेसिस पे आपको प्लान दिया गया? किस तरीके से आप ये वैल्यूएशन देखते हैं जो आपको इतना सस्ता एसेट मिला है, 1/3 द करंट मार्केट प्राइस इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन? देखिए, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन ये बिजनेस के लिए थोड़ा मुश्किल है टू बेस सिट ऑन दैट, क्योंकि बहुत थिनली ट्रेडेड स्टॉक है। और आप अगर देखें तो जो पब्लिक फ्लोट भी है उसमें एक दो बहुत बड़े शेयर होल्डर्स हैं, बाकी सब रिटेल काफ़ी स्मॉल है, तो स्टॉक काफ़ी आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है। सो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन एक तरफ था, हमने काफ़ी अदर फैक्टर्स कंसिडर किए। उनमें से ये था कि EBITDA मल्टीपल क्या देखा जाए, आप अगर इंडस्ट्री बेंचमार्क देखें, आप DCF करें, काफ़ी मल्टीपल मेथड्स हैं, आपको पता ही है वो। और हमारे काउंटर पार्टीज दोनों काफ़ी एस्ट्यूट हैं इन मामलों में। आप जानते हैं कि वो ग्लोबल कंपनीज हैं, तो उन्हें भी ये अच्छा अंदाज़ा था। तो इसीलिए आई थिंक एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ये है कि ये काफ़ी फेयर डील रहा है। हम भी चाहते थे कि बियॉन्ड अ पॉइंट हम पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर सिनर्जीज ईट अप हो जाती हैं, और उनकी तरफ से उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें उस हिसाब से काफ़ी अच्छा डील रहा है। हमें लगता है ये काफ़ी फेयर डील है। राइट सर, अगर हम डील टाइमलाइंस की बात करें, कब तक ये ट्रांजैक्शन आपको लगता है ओपन ऑफर के साथ खत्म हो जाएगा? और जहां तक कि सिनर्जीज का सवाल है, किस तरीके की सिनर्जीज आप देखते हैं और कब तक उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे? हाँ, तो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं, CCI अप्रूवल चाहिए होगा, तो उसमें जनरली 2 से 3 महीना लगता है, थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि मे बी इस क्वार्टर में या मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में ये इंटीग्रेट हो जाएगा बिजनेस, अगर सब ठीक से जाए। ओपन ऑफर का तो स्पेसिफिक फार्मूला है, एक दिन हम अनाउंस करेंगे और विद इन 10 डेज क्लोजर होगा, तो वो सब तो नॉर्मल जो प्रोसेस है, बट मेन होगा CCI अप्रूवल। एक बार CCI अप्रूवल हो जाए उसके बाद कंप्लीशन सोच रहे हैं। जहाँ तक कि सिनर्जीज का सवाल है, हमारा प्लान है कि पहले 6 से 9 महीने तो हम जस्ट स्टडी करना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, काफ़ी फ्रूगल है, बहुत बढ़िया मार्जिन्स पे मैनेज करते हैं, तो वो शायद हमारे लिए काफ़ी लर्निंग होगा किस तरह किया जा रहा है। वो सब वो किया जाएगा, और दूसरा नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी फोकस होगा इनिशियली। फिर देखते हैं। ओके, सो 12 महीने में ब्रॉडली आप यहाँ से इंटीग्रेशन की बातें कर सकते हैं। सर, पर्टिकुलरली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं 4 व्हीलर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में, वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन आपका काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, वो गुड मार्केट शेयर इन द लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ट्रक्स एंड बसेस सेगमेंट में क्या आपको लगता है एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर आपका बढ़ सकता है इस एक्विजिशन के बाद, स्पेशली क्योंकि ये प्लांट नॉर्थ में है? क्या फोकस ज़्यादा करके आपका नॉर्थ में रहेगा? किस तरीके से आप ये एसेट को देख रहे हैं और पूरा ट्रक्स एंड बसेस बिजनेस को देखते हैं होलिस्टिकली? देखिए, ऐसा है, ऐसे स्पेसिफिक कोई रीजन फोकस नहीं था, बट आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि
बसेस में इन पर्टिकुलर सीएनजी और ईवी में एसएमएल हमसे काफ़ी आगे है महिंद्रा से, और सीएनजी में इन पर्टिकुलर बहुत स्ट्रांग है। ईवी अभी लॉन्च करने वाले हैं, उन्होंने शोकेस भी किया है, तो उसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो एक तो पूरे ग्रुप के एम्बिशन के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो काफ़ी मैच करता है। ईवीज आपने ठीक जैसे बोला कि काफ़ी हमने फोकस किया है। ऑल्टरनेट फ्यूल्स में अभी ये दो हमारे फोकस हैं, बाद में देखेंगे और क्या हो सकता है, बट दैट इज़ द, और रीजन ऐसे कोई स्पेसिफिक हमने रीजन टारगेट नहीं किया है। फ्रैंकली उनका जो भी स्ट्रेंथ है वो हम लेवरेज करेंगे, लेकिन द आइडिया इज़ कि उसको कैसे एक्सपांड किया जाए। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन, एसएमएल ईजुजू की ब्रांड यूज किस तरीके से होगी, क्या वहाँ रॉयल्टी होगा, टेक्निकल नो हाउ में कैसे कोलैबोरेट करेंगे? आपने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो लोग थोड़े आगे हैं टेक्नोलॉजिकली, सो क्या कोई रॉयल्टी पे आउट्स प्लान्ड हैं? किस तरीके से आप ब्रांड को देखेंगे और क्या यूजेज आपको मिलेगा इस ट्रांजैक्शन के साथ? सो व्हाट इज अटैच्ड विद द एसेट? एसएमएल ब्रांड ये ट्रांजैक्शन के साथ आएगा। ईसुजू का नेम अल्टीमेटली हट जाएगा, क्योंकि ईसुजू ने अपना स्टेक सेल किया है, एज यू नो। एक बार कम सीसीआई अप्रूवल वगैरह आ जाए फिर हम प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन आप अगर देखें मार्केट में ये एसएमएल के नाम से ही जाना जाता है, तो उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई रॉयल्टी नहीं है एज सच, और टेक्निकल नो हाउ सब इन हाउस है। अभी प्लांट की कितनी कैपेसिटी है और क्या इसको किस तरीके से आप स्केल अप करेंगे? और इन पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग महिंद्रा फैसिलिटीज हैं बसेस और ट्रक्स की, क्या उसमें जो अभी कैपेसिटीज है वैसी रहेंगी या वहां भी आप कोई केपेक्स की प्लानिंग कर रहे हैं? स्पेशली आफ्टर दिस एक्विजिशन आप ओवरऑल ट्रक्स एंड बसेस का केपेक्स कैसे देखते हैं और इसको कैसे स्केल अप करेंगे? तो अभी ये एक एरिया ऑफ फोकस है हमारे लिए। एग्जैक्ट आंसर्स आपको मैं थोड़े दिन में बताऊंगा, एक बार अच्छी तरह हम स्टडी कर लें। लेकिन आपको ये जरूर बोलूँगा कि उनकी फैसिलिटी अभी एडिक्वेट है फॉर द नेक्स्ट 2 years ग्रोथ। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि काफ़ी उनके पास लैंड है, जो अगर हमको एक्सपैंड करना हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, बट वो होलिस्टिकली देखा जाएगा कि फोकस के हिसाब से, एमटीबीडी के प्रेजेंस के हिसाब से हमें कहाँ देखना चाहिए। अभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। सर, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एक्विजिशन एंड योर अपकमिंग क्वार्टरली नंबर्स। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू सो मच।